देश में GNSS यानी ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम आधारित टोल कलेक्शन सिस्टम लागू हो गया है। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने मंगलवार को इसके बदले हुए नियम जारी किए। इसके मुताबिक GNSS से लैस प्राइवेट गाड़ियों से नेशनल हाईवे पर रोज 20 किलोमीटर की दूरी तक कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। वे 20 किलोमीटर से ज्यादा जितनी दूरी तय करेंगे उतनी ही दूरी का टोल वसूला जाएगा। फायदा उन्हीं गाड़ियों को होगा जो GNSS से लैस हैं। इनकी संख्या अभी कम है, इसलिए यह व्यवस्था फिलहाल हाइब्रिड मोड पर काम करेगी, यानी टोल वसूली कैश, फास्टैग और ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन से भी जारी रहेगी। GNSS से टोल वसूली के बेंगलुरु मैसूर हाईवे NH 275 और पानीपत हिसार NH 709 पर ट्रायल रन किए गए थे। इसके अलावा देश में फिलहाल कहीं भी GNSS के लिए डेडिकेटेड लेन नहीं है। वाहनों को GNSS वाला बनाने के लिए ऑन बोर्ड यूनिट या ट्रैकिंग डिवाइस लगवाना होगा। ये सब जानने के बाद अभी भी आपके दिमाग में कई सवाल घूम रहे होंगे। GNSS क्या है, ये कैसे काम करेगा, OBU लगवाने का खर्च क्या है? चलिए अब इन सवालों पर भी बात कर लेते हैं। देश में सभी नेशनल हाईवे की GIS यानी जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम मैपिंग हो चुकी है। फास्टैग के विपरीत GNSS सैटेलाइट आधारित तकनीक पर काम करती है। इससे सटीक ट्रैकिंग होती है। यह टोल की गणना के लिए GPS और भारत के GPS एडेड GEO ऑगमेंटेड नेविगेशन सिस्टम का उपयोग करता है। हाईवे एक्सपर्ट्स के मुताबिक GNSS लागू होने के बाद जैसे ही गाड़ी हाईवे पर पहुंचेगी, उसका एंट्री पॉइंट ही टोल गेट होगा। हाईवे को छूने के साथ ही मीटर चालू हो जाएगा। स्थानीय लोगों को टोल गेट से 20 किलोमीटर जाने की छूट है। 21वें किलोमीटर से टोल काउंटिंग शुरू हो जाएगी। हर टोल पर कुछ लेन GNSS डेडिकेटेड होंगी ताकि उस लेन में केवल GNSS वाली गाड़ियां निकलें। नए सिस्टम के लिए सभी गाड़ियों में GNSS ऑन बोर्ड यूनिट होनी जरूरी है। यह फिलहाल उन्हीं नई गाड़ियों में उपलब्ध है जिनमें इमरजेंसी हेल्प के लिए पैनिक बटन है। बाकी सभी गाड़ियों में यह सिस्टम लगवाना होगा। फास्टैग की तरह ऑन बोर्ड यूनिट भी सरकारी पोर्टल के जरिए उपलब्ध होंगी। उन्हें वाहनों पर लगाया जाएगा। टोल इससे लिंक बैंक खाते से कट जाएगा। कार ट्रक में OBU लगवाने का खर्च करीब 4,000 रुपये है, जो वाहन मालिक को भुगतना होगा। एक बार जब सभी गाड़ियों में GNSS यूनिट लग जाएगी और सभी लेन GNSS के लिए होंगे तो सड़कों से सभी टोल बूथ पूरी तरह से हट जाएंगे। NHAI को सालाना करीब 40,000 करोड़ रुपए टोल राजस्व मिलता है। नई प्रणाली पूरी तरह लागू होने के बाद ये बढ़कर 1.4 लाख करोड़ रुपए होने की उम्मीद है। GNSS को लागू करने के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आमंत्रित किए गए थे। इन आवेदनों के आधार पर अब उन्हें रिक्वेस्ट फॉर टेंडर जारी किए जा रहे हैं।